गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड यस सर। मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, वो समझ में आया होगा आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज क्लास का टाइम थोड़ा कम किया है मैंने, तो मुझे लगा चलो जितना हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दें। अरे अरे, लोग लगातार ज्वाइन करते रहेंगे अब। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें। अब ऐसे तो मैं पढ़ाना छोड़ के लगातार एक एक करके इन्हीं करने में हूँ लोगों को। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम का ध्यान रखिएगा। जितने बजे कहा जाए उतने बजे या उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप सबको आता है या नहीं आता है। मेरे पास एक सेट है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 3 to the power n, n कोई इंटीजर है, ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ग्रुप है या नहीं? अब तो मैंने प्रूव दैट लिख दिया तो हो गई जी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। तो आप थोड़ा सा सोचिए सारे लोग कि सर 3 की पावर 0 आइडेंटिटी आ जाएगी सर, क्लोज है ये ऑपरेशन में। और सर 3 की पावर -n वो इनवर्स होगा। ठीक है। तो बच्चों, ये 3 to the power में मैंने एक नया ग्रुप बनाया इंटीजर से। तो क्या मैं इसे 2 to the power n, 4 to the power n ऐसा फॉर्मेट में ले आता तब भी नए ग्रुप बना लेता या नहीं? यस सर। तो यस इंटीजर सर। की सेट, हाँ, तो आपने एक नई चीज सीखी। अच्छा, कोई इंटीजर उठाओ, उसकी पावर में ले लो बाकी सारे इंटीजर, तो एक नया ग्रुप बन जाएगा और अब ये मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा। वैसे इंटीजर का सेट था, क्या वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है? नो सर। नहीं। टू की टू का मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स 1/2 होता है, जो कि इसमें हुई होगा ही नहीं। केवल -1 और +1 के इनवर्स मिलेंगे बस। तो आपने गौर किया कि इंटीजर का सेट एडिशन में तो है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। लेकिन अगर वहीं से मल्टीप्लिकेशन में ही लाना हो तो क्या किया जाए? तो कोई एक इंटीजर उठा लीजिए और बाकी इंटीजर को पावर में रख दीजिए, ये ग्रुप बन जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? यस सर। हाँ। तो आप इनफाइनाइट ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप से नए ग्रुप कैसे बनाए जाएं, ये सीखना जरूरी है। ऐसे इंटीजर के सेट से मैंने एक इनफाइनाइट सीरीज और बताई थी आपको। मैंने कहा था 2z, 3z, 4z, 5z, आप करते रहिए nz, ये भी सब ग्रुप बन जाएंगे और ये सब एडिशन में बनेंगे। तो z से एक इनफाइनाइट ग्रुप्स की नई सीरीज ये है, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था हमने। और z से ही मल्टीप्लिकेशन में आज एक नया प्रोसेस सीखा कि अच्छा, इनफाइनाइट ग्रुप यहां भी बनाए जा सकते। ठीक है, ये केवल इंफॉर्मेशन देनी थी कि एक ही ग्रुप से कितने सारे बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप बनाए जा सकते हैं।
हैं, इस बात को महसूस करिएगा। और भी तरीके आएंगे, एक ग्रुप से बाकी कैसे बनाएंगे, अभी आप जब सब ग्रुप आएगा तो आप ये चीज वहां भी पढ़ेंगे कि ग्रुप से ही नए ग्रुप कैसे बनाए जाए छोटे, और बाद में जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस तरह से भी नए ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो ये काफी आगे आएगा। देखिए अगर वक्त मिलता है इस बार पढ़ाने का इतना। तो मैं एक और छोटा सवाल आपको देना चाहूंगा। मैं इसको M2 ले लेता हूं। M2 2x2 के मैट्रिसेस हैं, मान लो ABCD है, और जो ABCD चारों हैं वो रियल नंबर है M2। तो अगर मैं ये कर दूं साथ में कि डिटर्मिनेंट या AD माइनस BC जीरो नहीं है, क्या ये ग्रुप बनाएगा? नहीं बनाएगा। सोचिए सब लोग। टू बाई टू के दुनिया में जितने भी मैट्रिसेस हो सकते हैं वो सब इस M2 के अंदर हैं बच्चों, ठीक है। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, AD माइनस BC नॉन जीरो है। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इज इट ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? अब यस सर, अब बनाएगा ग्रुप। अब बनाएगा ना? यस सर। हाँ, दो 2x2 के अगर आपके पास मैट्रिसेस हैं बच्चों तो प्रोडक्ट भी उनका, सपोज आपने A और B ले लिए, लेट A और B दो जो है वो M2 का पार्ट है, सच दैट जो A है वो A11, A12, A21, A22, और जो B है B11, B21, B22, और साथ में क्योंकि ये M2 का हिस्सा है तो डिटर्मिनेंट A भी नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट B भी नॉन जीरो, ठीक है। तो नाउ आप ये जानते होंगे जब AB इज ऑल्सो अ 2x2 मैट्रिक्स, जाहिर सी बात है दो 2x2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी 2x2 होगा। मेन बात यह है क्या ये भी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आएगा? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब जो AB है वो किसको बिलोंग करेगा? तो दो इस सेट के कोई भी दो ले लीजिए, उनका प्रोडक्ट भी इसी सेट में आएगा। तो क्लोजर सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? यस सर हुई। यस सर। चलिए ठीक। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये लाइन तो आप लोग रट ही लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है तब मल्टीप्लिकेशन इज, एक ही राइट ना थी, ऑलवेज एसोसिएटिव। ये हमेशा ही एसोसिएटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी अगर तीन मैट्रिसेज ले लें आप, एसोसिएटिव का मतलब बच्चों ये है कि ABC ऑर्डर वही है, लेकिन यहां वाले ने पहले BC को मल्टीप्लाई किया, यहाँ AB को, कोई फर्क नहीं, फाइनल आंसर दोनों से एक ही आएगा, ठीक। आइडेंटिटी अगर आप 1001 ले लेंगे तो ये आइडेंटिटी है या नहीं यहाँ? यस सर। यस सर। और इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है।
चौथा, हम लोग जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है। मैट्रिक्स 2/2 का है तो इनवर्स भी 2/2 का ही होगा, कोई डाउट नहीं। क्या आप लोग सब खुद लिख सकते हैं ये सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। बीएससी के स्टूडेंट से खास तौर पर सजेशन है, बिना लिखे मत छोड़िएगा। आप एक बार तो जरूर लिखिए चीजों। अगर मेरे पास ऐसा कलेक्शन हो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, say that alpha belongs to R, तो आप मुझे बताइए जो M2 है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा या नहीं? ये किस टाइप के मैट्रिसेज हैं बच्चों, जानते हैं आप लोग? जनरल लीनियर ग्रुप। हाँ, मतलब वो सब मैं फिर अभी मैं नाम ही नहीं दे रहा हूँ, और आज M2 है ना, MN में दूंगा बाद में, अभी मैं बिना नाम के चला रहा हूँ। ठीक है, इन सब का डिटर्मिनेंट 1 आएगा ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सबका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा। इसका मतलब बेसिकली बच्चों ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूनिट सर्किल पे रहने वाले पॉइंट्स हैं सारे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूनिट सर्किल जो होता है उसकी बाउंड्री पर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। तो इसमें भी वही होंगे। इसमें भी इनफाइनाइट है। तो ये खास तरह का ग्रुप बनाता है, और क्योंकि ये यूनिट सर्किल पे काम करता है इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स में बहुत शानदार रोल निभाता है। दूसरा, जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, ये रोटेशन के लिए काम आता है। रोटेशन, कॉम्प्लेक्स में रोटेशन पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. तो ये मैट्रिक्स वहां बना होगा फिर, अगर पढ़ा है तो। कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स लीनियर अलजेब्रा के बाद मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तो वहां ये मैट्रिक्स का रोल दिखाऊंगा कि किस तरह से ये रोटेट करता है चीजों को। ये रोटेशन मैट्रिक्स है बेसिकली। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट 1 है तो नॉर्मली हम कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अच्छा, तो आप लोग इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। if G equal to I ABC, where I का मतलब 1001, A का मतलब 100-1, B का मतलब -1001, और C का मतलब -100-1। Then prove that G is a group. Under matrix multiplication. Matrix multiplication. इस ग्रुप का कोई खास नाम है, किसी को मालूम है? बच्चों ये पाउली स्पिन मैट्रिसेज है। आप लोगों ने जो पाउली का रूल पढ़ा है उसका क्या नाम था? आप लोगों ने जो केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। Sir, Pauli exclusion principle.
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, पाउली लॉ या पाउली प्रिंसिपल कहते हैं, पाउली एक्सक्लूजन क्यों बोला होगा, ये क्यों लगा दिया होगा? जैसे न्यूटन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, कूलाम लॉ, पाउली लॉ या पाउली प्रिंसिपल कह देते, एक्सक्लूजन क्यों बोल दिया बीच में? क्या मैंने गलत सवाल पूछ लिया? नो सर। चलो फिर बताओ यार, कोई डिफरेंट कॉलेजेस से बच्चे हैं हमारे पास इस समय क्लास में, और केमिस्ट्री सबने पढ़ी होती है, पाउली के बारे में सब लोग जानते हैं। किसी ने भी कभी पूछा नहीं कि सर आप होन्स लॉ कहते हैं, आप ऑफ बाउ लॉ कहते हैं, तो आप पाउली लॉ क्यों नहीं बोलते? आपको एक्सक्लूजन लगाने की क्या जरूरत है? और अगर आप ये पूछते और टीचर ने बताया होता तो फिर लॉ रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक्सक्लूजन शब्द जो है इसी से बना हुआ है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल उसी में होता है, मतलब टीवी चैनल वाले बोलते हैं एक्सक्लूसिवली आप ये हमारे चैनल पे देखेंगे, मतलब इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये हमारे चैनल पे है। ये अलग बात है आप चैनल बदलोगे तो यही कहानी दूसरे चैनल पे भी चल रही होगी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल। अच्छा, सुना है या नहीं सुना है ऐसा नाम? यस सर, सुना है। अच्छा चलो छोड़ो यार, एक्सक्लूसिव शोरूम सुना है भाई? लो अब सुना होगा। बाजारवाद ज्यादा हावी है बच्चों के दिमाग में। अब हमारे जो पहाड़ में गांव में दुकान होती है, गरीब आदमी दुकान खोलता है, वो बेचारा बड़ा बिजनेसमैन तो होता नहीं, उसकी दुकान में सब मिलता है, कॉपी किताब चप्पल सब्जी, होता है नहीं ऐसा? यस सर। अब बाद में मल्टीनेशनल कंपनियां आई बड़ी बड़ी, तो सब शोरूम खुले। अब टीवी की दुकान थी, टीवी की दुकान में एलजी का टीवी भी है, सैमसंग का भी है, एयर का भी है, पता नहीं वीडियोकॉन का भी है, दुनिया भर के टीवी पड़े थे, वो भी शोरूम था। बाद में हम उससे भी आगे चले गए, केवल टीवी से भी पेट नहीं भरा हमारा। हमने कहा भाई ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम है, यहाँ केवल सैमसंग का सामान मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर कंपनी का ही शोरूम होगा। हम यहां तक पहुंच गए, तो क्या इसे एक्सक्लूसिव शोरूम कहा जाएगा? यस सर। यस सर। Yes, कि sir. साहब ये एडिडास का शोरूम है तो इसका मतलब यहाँ एडिडास ही मिलेगा, यहाँ बाकी नहीं मिलेंगे। तो एक्सक्लूसिव वहां से, मतलब आप समझ रहे होंगे एक्सक्लूसिव का मतलब इसके अलावा बाकियों को इसने इंक्लूड ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया बाकियों को, केवल वही बस। तो बच्चों मैं पाउली पे दोबारा आता हूं, इस शब्द को समझा रहा था मैं, एक्सक्लूजन। पाउली ने ये कहा कि अगर आप कोई एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम नंबर है, पहला n था, फिर l था, फिर m था और फिर s था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और आपने जो रख दिए वो अगर इस इलेक्ट्रॉन के हैं तो ये एक्सक्लूसिवली इसी के हैं, फिर इस एटम के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यही चारों क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, ये एक्सक्लूसिव इसी का राइट है अब इन चारों पे। क्या मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. अरे तो हेडिंग में ही तो पूरा नियम छिपा हुआ था यार, तुमने पूछा ही नहीं अपने केमिस्ट्री टीचर से, पूछा तो मैंने भी नहीं, ये तो मैंने बाद में पढ़ा। मुझे बड़ा शॉर्ट था कि एक्सक्लूजन जोड़ने की क्या जरूरत थी वो बताओ पहले। तो एक्सक्लूसिवली एक इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम का पर्टिकुलर है उसके पास जो चार क्वांटम नंबर होंगे ना,
उस एटम में किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास वो सेम चारों नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये एक्सक्लूसिव राइट है एक ही का। क्या इस शब्द का मीनिंग और एप्लीकेशन दोनों समझ में आए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है भाई। प्रोफेसर हरिश्चंद्र मेहता का नाम सुना है आप में से किसी ने? यस सर, आपने बताया था। एससी मेहता, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, HRI, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा वाले फील्ड में और थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंडिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इस नाम से, HRI इलाहाबाद। हरिश्चंद्र मेहता जी मेरी नजर में रामानुजन के बाद अगर कोई पूछे मुझसे, मतलब ये मेरी राय है, श्रीनिवास रामानुजन तो सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, जब मैथ्स की क्लास में बैठे हो तो इतना मालूम ही होगा। अगर श्रीनिवास रामानुजन को महानतम भारतीय मैथमेटिशियन माना जाए और कोई पूछे कि तुम्हारी नजर में उसके बाद कौन है, तो मतलब मेरी नजर में तो एससी मेहता है। इस आदमी ने MSc फिजिक्स की थी BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, MSc फिजिक्स, और मैं मैथ्स में बात कर रहा हूं। और इस आदमी ने PhD के लिए PAM डिराक के नाम पे डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा होगा आपने। क्वांटम मैकेनिक्स में ब्रिटेन का महानतम साइंटिस्ट, आधुनिक दौर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जिंदा रहे हैं, PAM डिराक। BHU से MSc फिजिक्स के बाद मेहता जी डिराक के अंडर जाते हैं ब्रिटेन में PhD करने। डिराक ने क्वांटम के बारे में आगे पढ़ाना शुरू किया तो क्वांटम में इतनी मैथ्स लगती है ना कि फिजिक्स वाले सब परेशान रहते हैं। सच है या झूठा अपने साथियों से पूछिएगा, फिजिक्स वालों से। तो डिराक ने कहा कि मेहता ऐसा कर लो, एक कैम्ब्रिज में मैथ्स का एक कोर्स है, इसको अटेंड कर लो जरा, अलजेब्रा का एडवांस कोर्स। क्वांटम में बहुत जरूरत पड़ेगी, लीनियर अलजेब्रा और उससे आगे की चीजें। एससी मेहता ने 6 महीने का कोर्स क्या किया। एससी मेहता को मैथ्स में इतना मजा आया कि एससी मेहता ने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं ना मैथ्स में ही काम करूंगा। तो मेहता ने वहां से मैथ्स में PhD की। वो लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं। हमारे यहां वाले कहते बेटा तूने MSc फिजिक्स की है, तू मैथ्स में PhD कैसे कर सकता है। उनको इससे मतलब नहीं है, अरे जिसमें भी किए छोड़ो यार, तुम करना चाहते हो ना, मेहनत करने का जज्बा है, करो, कोई दिक्कत नहीं। एससी मेहता उसके बाद मैं कह रहा हूं रामानुजन के बाद दूसरे नंबर पे मेरी नजर में जो महान मैथमेटिशियन है उनमें रहते हैं। ली अलजेब्रा पे काम है इनका और बहुत एडवांस अलजेब्रा है। इस आदमी ने पाउली की एक कमी निकाली थी ब्रिटेन में लेक्चर के दौरान। पाउली लेक्चर दे रहे थे, मेहता जी सुन रहे हैं। मेहता जी ने उनके लेक्चर में कमी निकाल दी है। पाउली साहब ने लंच पे उसे बुलाया, तारीफ की, लंच भी कराया स्टूडेंट को, और फिर पूरी जिंदगी दोनों दोस्त बन गए। अब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर की कमी निकाल के देखना, फिर बताएगा वो आपको कि लंच कराता है क्या कराता है। ये बताता है कि हमारा नजरिया कितना घटिया हो चुका है बच्चों के प्रति भी, एजुकेशन के प्रति। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं भी मनुष्य हूं, गलती करता रहूंगा। कोई स्टूडेंट अगर मेरी गलती पकड़ता है और बताता है सर आपने ये गलत किया है, तो मैंने उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे वाह यार, सॉरी मेरी गलती है, आपने बहुत ध्यान से देखा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंच नहीं करा सकते इतना तो बोल ही सकते हो। तो ये पाउली के स्पिन मैट्रिसेज हैं बच्चों, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये ग्रुप कैसे प्रूफ करोगे आप?
क्या बनाओगे, कंपोजिशन टेबल? यस सर। टाइम टेकिंग है, हाँ। और ये भी समझ में आया होगा कि पाउली लॉ इतना आसान नहीं है जितना आपको पढ़ाया जाता है। इसका मतलब एडवांस लेवल पे काफी ज्यादा डीप। मैट्रिक्स का बहुत जबरदस्त यूज है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब बताएंगे। और क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो जाहिर सी बात है ये एबिलियन होगा ही होगा। तो ये एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है। 4 ऑर्डर का एक एबिलियन ग्रुप आपके पास, काफी शानदार है। आप लोग पढ़ना चाहें, करना चाहें तो, बाकी तो आपकी इच्छा है। किसी को कुछ यहां तक पूछना बोलना तो नहीं है? सर ये चीज पाउली ने मैथमेटिकली प्रूव की होगी ना कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते? हाँ, हमने प्रूफ थोड़ी किया कहीं। हमने तो बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई जाती हैं वो बच्चों वाली पढ़ाई जाती हैं। जैसे बोर साहब का आप एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हैं, यार BOHR है शायद, नील्स बोर का नाम। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो, मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये लीनियर मोमेंटम हुआ भाई, m/v, इसमें r से मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगुलर मोमेंटम। h/2 को क्वांटम मैकेनिक्स वाले और सॉल्व लिखते हैं, खाली इतना लिखते हैं h क्रॉस। किसी की फिजिक्स वाले से पूछना है h क्रॉस क्या होता है तो वो कहेगा h/2 को शॉर्टकट लिखते हैं हम। तो ठीक है साहब, खाली NH क्रॉस भी लिखा। कहीं ऐसा लिखा होगा तो ये मत समझना कि यार ये इसने 2 पाई गायब कर दिया है। मैथ्स फिजिक्स वाले लिखने में वैसे भी सब कंजूस होते हैं, छोटे से छोटा लिखने में लगे रहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इतना होता है, उसी ऑर्बिट में घूमेंगे, बाकी में नहीं घूमेंगे इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है साहब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा आपने। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ मास भी पढ़ा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा। किसी भी पार्टिकल पे चार्ज या तो E के बराबर होगा, या 2E के बराबर, या 3E के बराबर, या NE के बराबर, मतलब n नंबर होगा। ऐसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भाई? यस सर, पढ़ा है। किसी पे नहीं पढ़ा होगा कि यार इसमें ना 2.6 E के बराबर चार्ज होगा, ऐसा पढ़ दिया क्या किसी ने आज तक? नो सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा आपने। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ मास पढ़ा है? नो सर। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास की सबसे छोटी यूनिट ऐसी कोई डिफाइन हुई है आज तक? अरे हाँ ना तो बोल दो, तुमने पढ़ा तो है ही यार सबने। नो सर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा है सबने? यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ चार्ज पढ़ा है? नो सर। सेंटर ऑफ चार्ज डिफाइन ही नहीं है। तो मास और चार्ज में कुछ चीजें समान होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग है। सेंटर ऑफ चार्ज क्यों डिफाइन नहीं होता होगा, सोचिएगा, किसी दिन पूछिएगा मुझसे, फिर बताऊंगा। जब सेंटर ऑफ मास डिफाइन हो सकता है तो सेंटर ऑफ चार्ज डिफाइन क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है। या तो किसी को परेशान करो, नहीं तो मुझसे ही पूछना किसी नहीं। अच्छा, तो नील्स बोर साहब ने कहा कि साहब ये एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सभी लोग कहते हैं ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने पूछा कि वो तो ठीक है साहब, आप ऐसा कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली लग भी रहा है ऐसा, सही भी है, लेकिन ये रिजल्ट आया कैसे?
इसका प्रूफ नहीं दिया आपने, किसी ने पढ़ा है इसका प्रूफ बोर वाले का? अरे भाई इसका प्रूफ पढ़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा होगा। जब बोर ने ही नहीं दिया तो तुमने कहां से पढ़ लिया? नील्स बोर ने कहा कि ऐसा होगा, आइंस्टाइन का कहना था कि ऐसा कैसे होगा। कोई प्रूफ है इसका कहीं पर? बोर ने कहा क्या ये गलत है? आइंस्टाइन ने कहा नहीं, मैं गलत है थोड़ी कह रहा हूं, लेकिन साइंस में कोई भी रिजल्ट आता है तो उसको डिराइव किया जाता है। आप डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं इतना? इसका प्रूफ पढ़ा ही नहीं होगा, सबने रटा होगा। अरे ऐसा हुआ है या नहीं हुआ ये बताओ यार इस वाले में। यस सर। तो आइंस्टाइन ने एक इसके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था, मतलब बोर के इस आइंस्टाइन ने कहा रिजल्ट सही है, लेकिन रिजल्ट डायरेक्टली बोला गया है, ये गलत बात है। साइंस में ऐसे रिजल्ट क्यों बोल सकते हैं आप? आपको प्रोसेस से डिराइव करना चाहिए था। और आइंस्टाइन ने इसकी आलोचना में एक आर्टिकल लिखा था, इट्स रियली अ बोर मॉडल। ये बहुत बोरिंग मॉडल है अपने आप में, सही तो है लेकिन बहुत बोरिंग है। इसीलिए जब आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड मिलता है तो उसके खिलाफ खड़े होने वालों में बोर साहब भी थे, जिन्हें कहा था लाइट का वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो बच्चों हर चीज साइंस में आप तुक्केबाजी में फिट नहीं कर सकते। हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए, तो भी आपको साइंटिस्ट नहीं माना जा सकता। साइंस के लिए ड्यू प्रोसेस चाहिए, पूरा लॉजिक चाहिए। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है तो प्रूफ करो ना यार सेम नहीं है। 11वीं 12वीं या बीएससी में प्रूफ कहां करते हो आप तो बताते हो चारों नहीं हो सकते बस। किसी ने प्रूफ पढ़ा नहीं? पाउली का? नो सर। ये नील्स बोर का? तो इसका मतलब बीएससी लेवल पे भी हम बच्चों को डिटेल नहीं समझा रहे हैं, प्रूफ नहीं करा रहे हैं, फैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खाली रटा रहे हैं, याद कर लो ये सब। तो ये छोटा सा उसी का पाउली स्पिन मैट्रिक्स से इसका पार्ट है बच्चों। ये 4 मैट्रिक्स हैं, इनको प्रूफ करेंगे आप। मैं तो इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट। एक्स और वाई रेशनल नंबर हैं और आपने x प्लस वाई रूट 3 टाइप का एक कॉम्बिनेशन लिया है, तो जी एडिशन में ग्रुप होगा या नहीं? ऑपरेशन एडिशन है। सर होगा। यस सर होगा। अच्छा, तो आइडेंटिटी क्या होगी? 0। 0। ठीक हो गया, 0 ही आया लेकिन हम उसे ऐसे लिखेंगे 0 प्लस रूट 3। एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों -x प्लस -y इंटू रूट 3। आपको क्यों लिखना है बस, हो गया। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यूज इसका जो ज्यादातर होगा वो स्प्लिटिंग फील्ड के दौरान, जब आप रिंग थ्योरी में एडवांस पढ़ते हैं, ये वहां के लायक क्वेश्चन है। यहां तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक छोड़ रहा हूँ आज, क्योंकि समय कम था, फिर भी मुझे लगा, मैं सुबह तय कर पाया कि मुझे थोड़ा सा पढ़ा देना चाहिए। जी आपके पास एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें ए 0 नहीं है और ए और बी रियल नंबर है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला वाला 0 नहीं है, दूसरा 0 भी हो सकता है और बाकी वैसे ए और बी कोई भी रियल नंबर है। ग्रुप नहीं होगा।
अरे रुको, तो ऑपरेशन ले रहा हूं भाई, सच दैट ऑपरेशन ये डिफाइन है, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए ए बी और सी डी, तो ऑपरेशन है ए सी बी सी प्लस डी, प्रूव दैट जी इज अ नॉन एबिलियन, प्रूफ करना है और समय लगेगा इसमें, तो ये ग्रुप नॉन एबिलियन है। इसकी आइडेंटिटी, इसका इनवर्स, सारी चीजें देखनी है। तो आज इतना ही करेंगे, इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। आज शाम को मैं कल से आगे का शेड्यूल आपको बताता हूँ। तो कल से हम जोसेफ क्रेलियन में जो एक्सरसाइज है वो भी करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज भी करानी है। अभी पहले प्रॉपर्टीज करा लेते हैं। हमने अभी ये प्रूफ नहीं किया कि आइडेंटिटी ग्रुप में एक ही होती है, दो नहीं हो सकती, यूनिक होती है, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ करनी है ग्रुप में, मतलब ग्रुप के फीचर्स हुए हो। तो अभी इतना ही करते हैं बच्चों, तो कल मैं शाम को आपको शेयर कर दूंगा कल के बारे में, आप इसको मेंटेन